तो फाइनली बाइक लेने आया हूँ मैं DM मोटर्स, और साथ में मेरे पंकज थोड़ा सा हमको बता देगा। अभी मेरे को तो बता दिया उसने, आपको भी, ताकि आपकी भी नॉलेज में आ जाए कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। पंकज एक बार बताएगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक क्लिप डाल दूंगा छोटी, जो पंकज ने बनाई थी, क्योंकि मैं तो घर पे था, यहाँ पे बैठ नहीं सकता था। तो पंकज भाई थोड़ा सा बता दे जरा क्या क्या हुआ है इसमें। सबसे किट दिखा दे पहले तो। सबसे पहले तो अपनी ये जो ट्यूबलेस किट आती है, जो दो तो आती है। ये किट है जो वे टू स्पीड की किट होती है, उसमें ये दो आते हैं। इनमें आपका जो क्या होता है इसमें, ये जो ग्लू होता है, जो ग्लू होता है वो इसके अंदर फिल होता है। ये एक नई किट है, ये यूज टायर के लिए एक लगती है। ये एक टायर, ये मतलब रियर के लिए एक, दोनों में फ्रंट रियर दोनों सेम है। अच्छा सेम है, मतलब एक आपके अगले टायर के लिए, एक पिछले टायर के लिए। फिर इसके साथ अपनी दो नलकियाँ आती है स्टील की। अच्छा, उसमें ऑलरेडी आपको लगा दी मैंने, आप दिखा देना बाद में आप। हाँ। और बाकी जो पहला जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इसका, जो हमारा अलाइनमेंट का होता है, सबसे पहला जो होता है कि व्हील को खोल के अलाइनमेंट होती है। हाँ। उसका जो सेकंड होता है, उसको साफ़ करके अच्छे से रेग मार के जो ब्रश होते हैं उससे साफ़ करके, फिर उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस होता है, उसके जो पहले जो वो स्पोक होते हैं, हाँ, उनको बंद किया जाता है। सबसे पहले स्पोक का जो पॉइंट होते हैं एक एक वो बंद करते हैं। बंद करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट छोड़ने के बाद उसके बाद लेयर लगानी है। अच्छा, पहले मतलब हम स्पोक के जो पॉइंट्स हैं एक एक वो बंद करेंगे। मैं आपको अभी एक क्लिप डालूंगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा वैसे भी। हाँ। तो जो पहला जो होगा स्पोक बंद करने के बाद, फिर जो दूसरी जो लेयर लगाएंगे, उसको लगाने के बाद आपको अप्लाई करना पूरा अच्छे तरीके से। पूरे लेयर को हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करके आपको 12 घंटे के लिए छोड़ना है। 12 घंटे छोड़ेंगे, पहला जो होगा, पहला स्टेप जो होगा। हाँ। उसके बाद जो सेकंड राउंड जो उसमें लगाएंगे, वो 12 घंटे बाद लगाने के बाद फिर उसको छोड़ देंगे आप। उसके बाद कम से कम मान लीजिए जैसे दो दिन छोड़ दिया आपने, 2 दिन छोड़ने के बाद सीधा आपको टायर चढ़ाना होगा बस। अच्छा। और कुछ नहीं करना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको एक छोटी सी क्लिप में अभी दिखाता हूँ। अभी जो नेक्स्ट क्लिप आपको दिखेगी उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हम अभी क्या बता रहे थे, तो प्रैक्टिकल आपको दिख जाएगा। हाँ। तो बाकी अभी चलते हैं, पहले डिस्पैच डालना, जो बाइक का अगला फ्रंट डिस्पैच भी खत्म हो गया। हाँ, तो इसको भी चेंज करना है। फ्रंट डिस्पैच अपनी बाइक का ख़त्म है। मैं आपको बता दूँ बाइक कितनी चली है, देखिए बाइक चली थी 18,000 के आसपास, 18,800 या 900 के आसपास चली है। और जो फ्रंट हमारा ब्रेक पैड है वो स्टॉक चल रहा है अब तक, और उसमें अभी भी कम से कम 20 to 25% जो है बचा हुआ है। तो देखना कितना, 18,770-80 के आसपास चल चुके हैं। तो स्टॉक जो ब्रेक पैड हैं वो अब तक चल रहे हैं फ्रंट वाले, मगर फिर भी लॉन्ग ट्रैप पे जाने से पहले ये कराने ज़रूरी हैं। तो ये हैं वेस्ट्रा के सिरेमिक ब्रेक पैड। इसका प्राइस क्या है पंकज? 99 का है, 999, 1000 रुपीज़। तो आरी से ऑलमोस्ट ये 50% लेस में मिल जाएगा आपको।
और ये परफॉर्मेंस वाइज भी सही रहते हैं। सेरेमिक ब्रेक पैड है, सेरेमिक ब्रेक पैड नहीं है। अगर नॉर्मल डालते हैं इसमें, जैसे CBR वगैरह कहते हैं नॉर्मल, हाँ। 350-400 के अंदर अंदर आते हैं, हाँ। तो वो क्या करते हैं, ब्रेक की जो प्लेटें होती है ना उनको काट देते हैं। तो सस्ते के चक्कर में कई बार लोग डलवा लेते हैं, तो उससे ना अच्छा करके आप 1000 रुपये खर्च करके ये ब्रेक पैड डलवाएं। सेरेमिक है, प्लस सबसे बड़ी बात गर्म होने के बाद इसकी ब्रेकिंग बहुत अमेजिंग होती है। हाँ, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, हाँ, लोग इससे इसमें डलवा देते हैं। क्लासिक और हिमालयन के भी डला लेते हैं। वो आप डला सकते हैं अगर इमरजेंसी में आप कहीं राइड पे फंसे हैं और मिल नहीं रहा है तो इमरजेंसी में डला के चला सकते हैं, वरना या तो ओरिजिनल आरी के या फिर वेस्ट्रा के बेस्ट रहते हैं। तो वे टू स्पीड हो चुका है दोनों टायर्स में, फ्रंट और रियर बोथ। टायर प्रेशर था, पंकज ने चेक कर लिया था रात को, जो टायर प्रेशर डाल के छोड़ा था उससे बिल्कुल भी जो है हमारा जो एयर है कम नहीं हुई। इसका मतलब कहीं से भी लीकेज नहीं है। मेन लीकेज कहाँ से होती है? स्पोक्स में से, क्योंकि स्पोक्स जो होते हैं वो एक एक स्पोक कवर होता है, तो जो लीकेज होती है इसमें वो आपके होती है स्पोक्स में से या फिर इसमें से, जिसको हम नलकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मतलब लीकेज नहीं था? कोई लीकेज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, सारी चीज़ें चेक कर ली मैंने। कितनी हवा भरी थी तुमने रात को? मैंने 40 भरी थी रात को, तो मैंने सुबह इसमें आपको 36 कर दिए पीछे में। अच्छा। और आगे में 30 तो कर दिया। सुबह जब तुमने देखी तो 40 बिल्कुल परफेक्ट था, 40 से 40 था, दोनों में 40। तो इसमें क्या होता है ना, कम से कम एक दिन हमको टेस्टिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, देखने के लिए कि जो एयर प्रेशर है वो कम ना हो, क्योंकि अगर वो कम हुआ इसका मतलब किसी ना किसी स्पोक में से लीकेज है। और जो मैं बता रहा था ना, आपको स्टील वाली नलकियाँ होती हैं, हाँ। बताती हैं, क्योंकि स्टील नलकी इसलिए होती है कि इसमें जंग ना लगे। तो ये स्टील की नलकी वे टू स्पीड हाँ, के साथ अलग आती है, तो ये आपको दिख रही होगी स्टील वाली, तो ये सही हो गई। अब इस पर मतलब वो कैप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है? अच्छा, इस पर कैप भी स्टील की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रस नहीं लगेगा इस पर? लगेगा तो नलकी खराब नहीं होती है, इसलिए खराब जाती है नलकियाँ। चलो बढ़िया है। और ब्रेक पैड है भाई हमारे फ्रंट का चेंज होगा, रियर का तो सही है अभी आपका 60% है। अच्छा ठीक है, 60% तो बहुत है, चलेगा अभी। ठीक है। टायर मैं बता देता हूँ, टायर हमारा जो फ्रंट वाला है ये चेंज हुआ है, नया रेलको स्पीड ब्लास्टर, क्योंकि ये जो था ये टायर भी तकरीबन 10,000 के आसपास चल चुका था। तो दोनों टायर ऑलमोस्ट न्यू, वे टू स्पीड डन, जो फ्रंट हमारे ब्रेक पैड्स हैं वो डन। ठीक है, और क्या बचा? बस बाकी तो सब चीज़ें चेक कर लिया। आप मुझे बता दें क्या क्या है। अभी हम आपको बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं। कभी भी आरी में आपकी सर्विस होती है बाइक की, वो ये पार्ट नहीं खोलते हैं। इसको खोलना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो चेन का सारा डस्ट होता है, गंद होता है, सारा यहाँ पे इकट्ठा होता है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या हालत होगी। तो मेक श्योर जब भी आपकी सर्विस हो आप उनको बोलिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको खोल के अंदर से साफ़ करें। कितना गंदा है। तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो सारी ये परत है, ये सारी मिट्टी और डस्ट है, तो ये रेगुलर क्लीन होती रहनी चाहिए। इससे सब चीज़ें लेवल में चलती हैं और सही रहता है। अब देखो इसको ये उतारेंगे, अभी देखो, ये देखो, देख रहे हो, और सेम गंदे को वहाँ पे जमा हुआ है सारा। सेम आपका यहाँ पे भी मिलेगा। ये देखो सारा जमा हुआ है, कैसे उतर रहा है। क्योंकि देखो चेन तो हम लोग क्लीन कर लेते हैं, लूप कर लेते हैं, मगर जो यहाँ वाला जो होता है ना, ये डस्ट, ये साफ़ करना ज़रूरी है। तो मेक श्योर आप सर्विस सेंटर में ये बता दो कि भाई 3 नट होते हैं, करेंगे नहीं वो, मगर ये करा लेना बहुत ज़रूरी है। देखो ना कितना निकल रहा है, देखिए 100-150 ग्राम होगा ये आराम से। और अगर ये लगा रह जाएगा इससे क्या इफेक्ट आएगा पंकज? ये मिट्टी आएगी जैसे चैन में आएगी आपकी, हाँ, तो चैन को जल्दी खाएगी, चेन जल्दी ख़राब होगी, चैन सेट खत्म हो जाएगा, स्प्रॉकेट ख़राब होगा, स्प्रॉकेट खराब होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी यहाँ पे रहेगी तो ये चैम्बर को खाती है। हाँ, कभी भी आप देखना ज़्यादा गंदगी रहेगी तो एरिया क्लीन नहीं हो पाता साफ तरीके से। अगर टाइम टू टाइम क्लीन हो तो बिल्कुल साफ रहता है ये। वही है ना, चेन भी सही चलेगी, बाइक की परफॉर्मेंस सही रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आरी में भी भाई कोई नहीं बताता, पता है तुम्हें? हमारे पास कोई भी बाइक सर्विस की आती है, हाँ। हम सारी बाइकों को साफ़ करते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये होता है भाई, देखो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बाइक में, ये जाननी आपको ज़रूरी है। ऊपर से सर्विस वगैरह नहीं, जो अंदर की चीज़ें वो भी कुछ बहुत साफ़ वगैरह होती रहे पीरियोडिकली, तो बाइक की जो लाइफ है वो बनी रहती है। स्प्रॉकेट के एरिया में इधर सारा लगा हुआ था ना, तो उससे जो मूवमेंट होगी वो भी अब काफ़ी एकदम फ्री फ्लो चलेगा।
ठीक है। तो सारी चीज़ें डन अपनी बाइक में, बस इसको लेके अब निकलते हैं यहाँ से। फाइनली बाइक का काम कंप्लीट हो गया और मेरे साथ है दिव्या भाई। तो दिव्या भाई इज़ द ओनर ऑफ DA मोड्स, और सारा काम जो भी मेरी बाइक में हमेशा राइड से पहले होता है वो DA मोड्स पे ही होता है। मैं RE के सर्विस सेंटर सिर्फ, देखो एक फॉर्मेलिटी की बात होती है ना, यहाँ सच बताऊँगा, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाता हूँ क्योंकि बाइक अभी वारंटी में। बाकी जितना भी कोई भी अलग से काम होता है वो सारा यहाँ पे होता है, पंकज करता है और दिव्या भाई की सुपरविजन में सब चीज़ होती है। तो फाइनली जो हमारा वे टू स्पीड था काफ़ी टाइम से पेंडिंग, वो आज हो गया। और अपनी नेक्स्ट राइड अब थोड़ी सी टेंशन कम रहेगी, क्योंकि एक ना माइंड में टेंशन अलग सी रहती है देखो पंचर की, क्योंकि ट्यूबलेस टायर हमारे होते ही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और अभी जो लद्दाख में स्क्रैम 11 के साथ हुआ था, 411 के साथ, वो आप लोगों ने शायद देखा ही था। तो टेस्टिंग वगैरह हमारी सारी हो गई, टेस्टिंग वगैरह सारी कंप्लीट है यार, टेस्ट कर लिया है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। बाकी चला के भी देख लिया बाइक परफेक्टली एक दिन हमने रखी थी ताकि उसको देख लेंगे कोई लीकेज वगैरह ना हो। तो जितनी एयर प्रेशर था वो एक दिन में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, 40 भरा था पंकज ने, और अभी सुबह चेक करा तो सेम एग्जैक्ट था। तो अभी जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हमने रखा है। बाकी सारा काम अभी मैंने आपको दिखाई दिया, ब्रेक पैड वगैरह सारा हो चुका है। तो अभी निकलेंगे बस। और थैंक यू दिव्या भाई, मोस्ट वेलकम मैंने जान। और अपना बचपन का सपना आपने पूरा कर दिया। बचपन का सपना तेरा नहीं यार, ठीक है, नहीं इट इज अ गुड थिंग यार। मैं तो सारे इंटरसेप्टर ओनर्स को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक्सटेंसिव राइडिंग करते हैं जैसे सनी करता है, ठीक है, रफ टेरेस में जाता है, ऑफ रोडिंग इसका बहुत है, और ऐसी जगह जाता है जहाँ पर इजीली अवेलेबल कुछ भी नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि वे टू स्पीड आपकी बाइक को एकदम अमर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज 100% प्रूफ। हाँ, आपकी बाइक को ये ट्यूबलेस कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली जैसे अलॉय एक्ट करेगा वैसे ही आपका ये किट एक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोक वगैरह लूज वगैरह हम सब कुछ चेक करते हैं, कहीं से कोई लीकेज नहीं आती, कुछ नहीं आता। ट्राइड एंड टेस्टेड है ब्रदर, बहुत सारी बाइक्स में कर चुका हूँ, सनी ने भी कराया। और सनी आपको पता है बिल्कुल ट्रूथफुल क्या बोलते हैं फीडबैक देगा आपको। अगर कोई गड़बड़ निकलेगी तो वो भी बताएगा। हाँ, और तो ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आउटेक्स कराएं या वे टू स्पीड कराएं, तो थोड़ा सा इस बारे में मेरे को बता दो यार। देखो, आउटेक्स अपनी जगह बहुत अच्छा ब्रांड है, हाँ, सक्सेसफुल है। ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो वे टू स्पीड हमारा बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इंडियन मेड है, एक इंडियन गाय ने बनाया, मेल्विन डैनियल उसका नाम है, वे टू स्पीड का ओनर है वो। आउटेक्स डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, जापान का ब्रांड है। बट ये है, देखिए वो टेप है, ठीक है ना, वो टेप कहीं से कटेगी तो आपको टेप पूरी लगानी पड़ेगी। और रिपेयर कॉस्ट उसकी मेरे को आइडिया नहीं कितनी है, लेकिन हाँ मुझे ये इतना पता है कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है वो। उस हिसाब से मैंने ये काफ़ी बाइक्स में टेस्ट करा हुआ है, इंटरसेप्टर में टेस्ट करा हुआ है। अभी मैं एक क्लासिक में टेस्ट करने वाला हूँ इसको। मैं देखना चाहता हूँ कि क्लासिक में कैसे काम करेगा। उसके बाद एक हिमालयन में टेस्ट करना चाहता हूँ। तो अगर ये कामयाब रहेगा तो हम वो बाइक्स भी करेंगे इसके बाद। ठीक है जी। तो पता लग गया वो आपको, जैसे काफ़ी सारे लोग मेरे को कहते हैं कि आउटेक्स क्यों नहीं कराया, वे टू स्पीड क्यों। वे टू स्पीड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस में होता है आउटेक्स के। और आउटेक्स में मैंने काफ़ी कंप्लेन सुनी है कि जो आपका फ्रंट टायर है इंटरसेप्टर का, आउटेक्स की जो टेपिंग होती है वो थोड़ी सी थिन रहती है, तो वो मूव हो जाती है थोड़ी इधर उधर। अच्छा, दी मेरे को इसके बारे में इसके बारे में मैंने 1-2 वीडियो भी देखे थे, HDT कस्टम्स वाले हैं, उसका भी वीडियो मैंने देखा था, तो उन्होंने भी ये बताया था कि वे टू स्पीड बेटर है इस मामले में। Okay. चलो जो भी है, अभी हम भी थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, बाकी देखते हैं। और अगर आपको कराना है आउटेक्स या वे टू स्पीड, आउटेक्स भी कर रहे हो? आउटेक्स में नहीं कर रहा हूं। आउटेक्स नहीं, वे टू स्पीड। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट दिव्या भाई। नंबर वगैरह सारा मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, पंकज का भी और दिव्या भाई का भी। कोई भी चीज़ हो यू कैन जस्ट कॉल हिम एंड आस्क हिम। ठीक है जी, ठीक है। तो निकलते हैं यहाँ से। दिव्या भाई थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट फॉर योर राइड। थैंक यू जी। चलो अब आपसे सीधा मिलते हैं हम लोग बाइक पे। चलो भाई, फाइनली 5 दिन बाद आज अपनी इंटरसेप्टर चलाएंगे वापस से, और एकदम चकाचक हो चुकी है बाइक, एकदम ट्रिप रेडी। टाइम भी काफ़ी हो गया यार, 5 बजने में 10 मिनट हैं, और हम लोग निकल रहे हैं अब। होपफुली ट्रैफिक ना मिले, बाकी तो अगर मिलता भी है तो कुछ कर तो सकते नहीं है। क्यों गौरव की बाइक में भी कुछ काम था आज हिमालयन में, वो भी हो गया।
चलो बाइक अपनी फाइनली आज मिल गई और काफ़ी स्मूथ हो गई बाइक, क्योंकि चेन क्लीनिंग वगैरह हुई और जो मैंने आपको दिखाया था जो डस्ट निकला चेन के आगे वाले पार्ट से, उसके बाद काफ़ी स्मूथ चल रही है। और जो फ्रंट टायर है वो एकदम नया है। बाकी एज सच मेरे को कोई इशू अभी तक तो लग नहीं रहा है। बाकी अभी घर पहुंचता हूं और फिर आप लोगों से मिलता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, इसको हम लोग जल्दी से क्लियर कर जाएं, क्योंकि एक बार इस ट्रैफिक में फंस गए ना तो घर पहुंचते पहुंचते शाम के 8 बज जाएंगे। सही में यार, लास्ट टाइम रचित जी और मैं फंसे थे सर्दियों में। 5 बजे हम यहाँ से निकले थे और हम 9 बजे नोएडा पहुँचे थे 4 घंटे में। सही टाइम पे हम लोग दिल्ली के जाम से बच के निकल लिए। नोएडा हम लोग एंटर कर चुके हैं गौरवपुर में, और घर भी आने वाला है। तुम्हारा आने वाला है भाई, मेरा तो अभी दूर है। टाइम हुआ है अभी 4:45, वहाँ से चले थे हम 4:45, तो नॉट बैड यार। 1 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं फिल्म सिटी के पास, और कहीं हमको ट्रैफिक नहीं मिला। हल्का सा मिला था आपका एम्स के पास बस। और गर्मी यार भयंकर हो रही है, सफोकेशन इतनी ज़्यादा है ना, और हेलमेट में इतनी गर्मी लग रही है क्या बताऊँ। तुम ले रहे हो लेफ़्ट को? चलो ठीक है, बाय, कल मिलता हूँ। ओके चलो भाइयों, गौरव गए अपने घर की तरफ, हम चल रहे हैं अपने घर। और यहाँ से जो सफ़र रहेगा वो रहेगा 15 से 20 मिनट का। यहाँ से भी मेरा घर तकरीबन 30 किलोमीटर्स के आसपास रह जाता है। बाइक की परफॉर्मेंस एक नंबर आ रही है एज़ यूजुअल, क्योंकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती हैं। और भाई छोटी छोटी चीज़ें अपनी बाइक की आप लोगों को खुद ही ध्यान रखनी पड़ती है। हमेशा सर्विस सेंटर वालों पे डिपेंडेंट ना रहें कि ये लोग करेंगे, तभी मैं जो छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। और मेरे को भी ऐसा नहीं है कि पता होता है, मैं भी सीखता ही हूँ, तो जो मैं सीखता हूँ वो आप लोगों को बता देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जितना हम अपनी मशीन्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, उतना हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब भी आप राइड पे निकलते हो, कहीं पे भी निकलते हो, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर मशीन, तभी आपकी जो राइड है वो एक सक्सेसफुल राइड बनती है। वरना अगर आपको अपनी बाइक के बारे में ही नहीं पता होगा तो यार राइड करने का क्या ही मतलब। मैं एंटर कर गया हूँ अपने घर की प्रेमाइसिस में 5-7 मिनट और आज का दिन यार काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि सुबह हम लोग एक राइड पे भी गए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं ऑब्वियसली राइड नहीं कर रहा था, इसलिए एज अ पिलियन गया था मैं, तो यार क्या ही दिखाता। मैंने सोचा बाइक का जो काम है वो इम्पोर्टेंट है, वो आप लोगों को बता दिया। बाकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो, मुझे बता देना। और वीडियो कैसा लगा आज का, जाके रेस्ट करूँगा, बहुत थका हूँ। ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों से फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय माय फ्रेंड्स।